देखिए, कोर कसर कोई भी पार्टी नहीं छोड़ना चाहता है हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। जहां एक तरफ बीजेपी की तैयारियां जोरों पर, तो वहीं कांग्रेस की भी विजय संकल्प यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद पलवल पहुंच रहे हैं। ऐसे में तमाम पार्टियों की तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी, किस तरह से देख रही हैं चुनावी तैयारियां और चुनावी प्रचार को? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये मुकाबला देखने को मिल रहा है, और यही वजह है कि आज ताबड़तोड़ जो रैली है वो बीजेपी की तरफ से भी की जाएगी, जिसमें सबसे प्रमुख चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जो आज पलवल आने वाले हैं। दोपहर करीब 1 बजे पलवल में जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं। और पलवल की बात करें तो यहाँ पर 22 विधानसभा क्षेत्रों के सभी उम्मीदवारों को बुलाया गया है। पलवल के साथ साथ नूंह, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी की अगर बात करें तो, और साथ ही साथ फरीदाबाद की, इन सभी जो विधानसभा क्षेत्र हैं उन्हें साधने की कोशिश यहाँ पर प्रधानमंत्री करेंगे। और इन सभी 22 अगर हम बात करें नूंह की, नूंह में हमने देखा था कि जिस तरीके से हिंसा हुई थी सावन के माह में पिछले साल शिव जलाभिषेक के दौरान, तो ऐसे में उस मुद्दे को भी भुनाने की कोशिश यहाँ पर प्रधानमंत्री कर सकते हैं पलवल में। फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी की अगर बात करें तो यहाँ की जो विधानसभा क्षेत्र है उन्हें भी पलवल के जरिए साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की चिंता इसलिए भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ जहाँ रैली करके प्रधानमंत्री ने रैली की है, वहाँ अब राहुल गांधी की रैली हो रही है, रोड शो हो रही है, और वहां पर प्रधानमंत्री को सीधे निशाने पर ले रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आज विजय संकल्प यात्रा उनकी भी है। सुबह करीब 11 बजे झज्जर के बहादुरगढ़ से ये विजय संकल्प यात्रा रवाना होगी और सोनीपत सिटी से होते हुए गोहाना तक ये पहुंचेगी। और देखिए, जो विजय संकल्प यात्रा है बहादुरगढ़ से ज़रूर निकल रही है, लेकिन सोनीपत सिटी की अगर बात करें तो सोनीपत सिटी में दोपहर करीब 1 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन शाम को जो उनकी जनसभा है वो गोहाना में रखी गई है। गोहाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में जन आशीर्वाद रैली हुई है, वहां से एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करेंगे, उन्हें साधने का काम करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। इससे पहले बीते कल की अगर बात करें तो थानेसर वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री ने चुनाव का अभियान की शुरुआत यहां से की थी। वहीं पर कुरुक्षेत्र के थानेसर में एक बड़ी रैली कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ से की गई है। तो कहीं ना कहीं बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पर कांग्रेस भी चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब देखना है कि बीते कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री को निशाने पे लिया गया और उन पर यह आरोप लगाए गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भगवान अंडानी और अंबानी को मानते हैं, और जितना भी देश का पैसा है वो अंडानी और अंबानी के खाते में प्रधानमंत्री की वजह से गया है। और ऐसे में जो कांग्रेस है, जो आम जनता का पैसा है उन तक पहुंचाना चाहती है, इसलिए कांग्रेस को मौका दे हरियाणा में, ये गुजारिश करते हुए, आग्रह करते हुए रैली में नजर आए राहुल गांधी। तो अब प्रधानमंत्री किस तरीके से इसका जवाब देते हैं, इसका इंतजार है। दोपहर 1 बजे रैली आयोजित की गई है, तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद रहेंगे। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले सकते हैं। इन सब के बीच अगर आज की राजनीतिक घटनाक्रम की बात करें तो डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम, उसे फिर दोबारा से पैरोल मिल चुकी है और एक बार फिर से वो जेल से बाहर आ रहा है। और ऐसे में गुरमीत राम रहीम की पैरोल की बात करें तो जब चुनाव हुए हैं तब उसे पैरोल मिली है। चाहे आप पंजाब विधानसभा चुनाव की बात करें जो 2022 में हुए, उस दौरान भी चुनाव से ठीक पहले उसे पैरोल दी गई, और उसके बाद राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पैरोल मिलती है। और अब इसको दोबारा से जो राजनीतिक पार्टियां हैं जरूर भुनाने का काम करेगी, क्योंकि एक बार फिर से राम रहीम को पैरोल मिली है और इससे भुनाने का प्रयास, जैसा कि आपने भी बताया, कि पार्टियों के द्वारा किया जाएगा। लेकिन देखिए, आप भी इस पूरे चुनाव को बहुत बारीकी से कवर कर रही हैं, चुनाव तैयारियां आपने बहुत बारीकी से देखी हैं, और लगातार जब भी हमारी आपसे बात हुई है आपने ये फर्म स्टैंड लेते हुए कहा है कि जो कांग्रेस है वो बहुत ज्यादा मजबूती से विधानसभा इलेक्शन में खड़ी हो रही है और अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना, क्या मोदी मैजिक चलता हुआ इस चुनाव में कुछ नजर आएगा विपक्ष की तैयारियों के सामने?
देखिए वो देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि हफ्ते भर पहले की बात करें तो जो कांग्रेस है उसका जो पलड़ा है काफ़ी ज़्यादा मजबूत था और ऐसा माना जा रहा था कि 50 से 60 के बीच जो कांग्रेस है वो सीटें ले जाएगी। लेकिन अब देखिए पूरी तरीके से जो बीजेपी है वो भी टक्कर में आ गई है। लगे हाथ दलित का मुद्दा भुनाने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी ने की है और साथ ही साथ जिस तरीके के कांग्रेस के उम्मीदवार जो मौजूदा विधायक भी हैं उनकी तरफ से जिस तरीके से रैली में ये कहा गया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो अपनों को नौकरी दी जाएगी, अपनों का खजाना भरा जाएगा, सबसे पहले अपनों का खाता भरा जाएगा, तो इस मुद्दे को भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने भुनाने की कोशिश की है और यही वजह है कि दलित वोट बैंक कहीं ना कहीं छिटकता हुआ कांग्रेस से नजर आ रहा है। हालांकि राहुल गांधी की अगर बात करें तो बीते कल उन्होंने कोशिश की कि थानेसर की बात करें वहां पर और नारायणगढ़ की वहां पर कुमारी शैलजा और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है दोनों ही एक दूसरे के विरोधी हैं, उन दोनों को मिलाने की कोशिश करी, लेकिन दिल देखिए अभी भी नहीं मिले हैं। हाथ जरूर मिलाने की कोशिश राहुल गांधी ने किए हैं, दोनों ही नेता के दिल नहीं मिले हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि दलित को बहुत बड़ा जो है अधिकार यहाँ पर दिया जाएगा। अगर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसकी चिंता है कि अगर कांग्रेस आ भी जाती है सत्ता में तो मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा। इसे पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश बीजेपी ने की है जिसमें वो सफल भी साबित हुए हैं और यही वजह है कि जो बीजेपी का ग्राफ है कहीं ना कहीं अब ऊपर उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले ये जरूर लग रहा था कि बीजेपी 10 या 15 की सीटों में ही सिमट जाएगी, लेकिन कुमारी शैलजा का मुद्दा हो या भ्रष्टाचार का, ये पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश की है। अब बहुत कुछ टिका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आखिरी रैली हो रही है उसमें अगर मोदी प्रधानमंत्री पूरी तरीके से राहुल गांधी को साथ देने की कोशिश करते हैं तो दिल अभी भी नहीं मिल पाए हैं और दिल मिले या ना मिले, देखिए वोट मिलना फिलहाल सभी पार्टियों के लिए बेहद आवश्यक है और वाकई में देखना दिलचस्प रहने वाला है कि वोट बैंक को साधने के लिए तमाम पार्टियां जिस तरह की तैयारियां कर रही हैं वो कितना ज्यादा दिलचस्प रहने वाली हैं आगामी चुनाव के मद्देनजर। फिलहाल तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।